हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे क्लास 5th के सब्जेक्ट हिंदी की कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन, जिसमें अब तक हम गृह कार्य 2 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं गृह कार्य 3 और 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। गृह कार्य 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां लिखिए। अपनी कविता को घर पर सुनाइए। तो कविता कुछ इस तरह से है। कागज की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी कैसे देखेगी। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। तो देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, जैसे उल्लू की आंख से दूर तक देखा जा सकता है, तो गुड़िया की आंख नहीं है तो उल्लू की आंख लगा दीजिए। कागज की गुड़िया के कान नहीं है तो किसके कान सबसे अच्छे होते हैं सुनने में? हाथी के कान। दूर की आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे देती है, तो यहाँ पर हाथी के कान लगाकर गुड़िया सुन लेगी। अब आगे बढ़ाना है आपको कि गुड़िया, कागज की गुड़िया के नाक नहीं है तो गुड़िया कैसे सूंघेगी कैसे सूंघेगी। तो तोते की नाक लगाकर गुड़िया ऐसे सूंघेगी, गुड़िया ऐसे सूंघेगी। तोते की नाक काफ़ी और पक्षियों से बहुत सूंघने में सक्षम होती है, तो यहाँ पर तोते की नाक लगा दी। इसी तरह से कागज की गुड़िया के पैर नहीं है, गुड़िया कैसे कूदेगी, गुड़िया कैसे कूदेगी। कूदने में कौन माहिर होता है? मेंढक। तो यहाँ पर मेंढक के पैर लगाकर गुड़िया ऐसे कूदेगी, गुड़िया ऐसे कूदेगी से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। इस कविता को आप किसी भी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियाँ लिखनी थी, तो हमने लिख दी है और कविता हो जाती है डन। आप इसे घर पर सुनाइए, स्कूल में सुनाइए, कक्षा में सुनाइए, कहीं भी सुना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मात्राओं वाले नए शब्द बनाइए जो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण से शुरू होता हो। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, अंतिम वर्ण से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सॉन्ग। इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया गया शब्द है गुड़िया, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है या। इससे आपको स्टार्ट करने हैं शब्द। ठीक है, 2 शब्द लिखने हैं यहाँ पर या से। यात्रा लिख दीजिए, याद लिख दीजिए। अब देखिए यात्रा में त्र लास्ट वर्ण है, अंतिम वर्ण है, तो त्र से स्टार्ट करेंगे। त्रास, त्रास में स अंतिम वर्ण है। सड़क, सड़क में क अंतिम वर्ण है, कलम हो जाएगा। इसी तरह से याद में अंतिम वर्ण है द, द से हो जाएगा दवा। दवा में अंतिम वर्ण है वा से हो जाएगा वायु। वायु में अंतिम वर्ण है यू से हो जाएगा युवा। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मात्रा वाले शब्द से ही बनाएं, तो आपको सिर्फ वर्ण लेना है। ठीक है, अंतिम वर्ण आप व से भी बना सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डन होता है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सहपाठी को सुनाइए। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले आपके जो सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले, उनको सुनाना है आपको ये गद्यांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। हमारा विद्यालय साफ सुथरा और सुंदर है। प्रार्थना स्थल पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जो हमें ठंडी छाया देते हैं। हर कक्षा के बाहर रंग बिरंगे गमले सजाए गए हैं। शिक्षक हमें स्वच्छता का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न होता है। आप देखिए, आप सफाई करके रहेंगे तो आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा, आपका काम करने में मन लगा रहेगा। बट अगर चारों तरफ गंदगी होती है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं लगेगा, है ना। तो गंदगी को नहीं रखना है, सफाई से ही रहना है और स्वस्थ रहना है। साफ सुथरा रहेंगे तो स्वच्छ रहेगा और स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ रहेंगे। विद्यालय के पीछे एक छोटा सा बगीचा है जहाँ गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी के फूल खिलते हैं। बच्चे यहाँ पौधों को पानी देते हैं और सूखी पत्तियों को कचरा पात्र में डालते हैं। चित्रकला की कक्षा में हम स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विद्यालय की गतिविधि। ठीक है, अब देखना है चौथा प्रश्न, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यार्थी विषय पर पोस्टर बनाइए। तो आपको यहाँ पर पोस्टर बनाना है स्वच्छ विद्यालय, साफ सुथरा विद्यालय होगा तभी तो स्वस्थ रहेंगे विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है पोस्टर में। इस तरह से आपको ये पोस्टर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय हमारी पहचान, स्वस्थ विद्यार्थी देश की शान। आप ये स्लोगन भी लिख सकते हैं। आओ मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ रखेंगे अपना विद्यालय, स्वस्थ बनाएंगे अपना भविष्य। भविष्य भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आप ये डन कर सकते हैं पोस्टर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गृह कार्य 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे गृह कार्य 4।
पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है, कार्टूनों की अपनी दुनिया है। कार्टून तो सभी को पसंद होंगे ना, आप सभी देखते होंगे कुछ ना कुछ कार्टून। तो यहाँ पर कार्टून की ही दुनिया की बात की गई है। ठीक मनुष्य की दुनिया की तरह लुभावनी के, मनुष्य की दुनिया भी कितनी लुभावनी है, प्रिय लगती है, तो इसी तरह से कार्टूनों की भी अपनी दुनिया है जो लुभावनी है। कार्टून एक ऐसा चित्र होता है जिसे देखकर मन खुश होता है। आप कितना भी देख लीजिए कार्टून, आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे कि कार्टून में से देख करके हम कोई टेंशन करने लगे। जबकि और जो चीज़ें हम देखते हैं टेलीविज़न पर, हम उससे टेंशन कर सकते हैं, बट कार्टून से कोई भी टेंशन नहीं रहती है। आजकल तो कार्टूनों के माध्यम से अनेक तरह के रोचक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। कार्टून बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। नीरस और उबाऊ विषय भी कार्टून के द्वारा सरस और रोचक बन जाते हैं। जो बिल्कुल बोरिंग सा चैप्टर होता है, बोरिंग सा भी अगर कोई विषय होता है, तो अगर उसका कार्टून बना दिया जाए, उससे पढ़ाया जाए, तो वो क्या रखता है, सरस यानी रस के साथ, ठीक है, और रोचक, आपको उसमें मन लगेगा, तो रोचक बन जाता है। इसलिए बच्चे तो कार्टून की किताब मिलते ही टूट पड़ते हैं। कार्टूनों की किताब पढ़ना हमें बहुत मज़ा आता है, तो बच्चे भी टूट पड़ते हैं कार्टूनों की किताब पर। और जब वह ख़त्म ना हो जाए, जब तक वह ख़त्म ना हो जाए, पढ़ना, खेलना, सोना, खाना सब भूल जाते हैं। तो याद रखिए, हमारे स्कूल राज स्टोरी के द्वारा भी जल्द ही आपके लिए लाइब्रेरी स्टार्ट की जाएगी, जिसमें हम तरह तरह की विषयों से रिलेटेड, तरह तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कार्टून वाली बुक्स पढ़ाएंगे आपको। तो काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ आने वाली हैं स्कूल राज स्टोरी में, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, गद्यांश तो पढ़ ही लिया है, तो देखते हैं कार्टून की दुनिया कैसी लगती है, कैसी होती है। तो लुभावनी आंसर हो जाएगा। सरस का विलोम हो जाएगा यहाँ पर नीरस। सरस में रस होता है यानी अच्छा जीवन, और नीरस होता है बिल्कुल बोरिंग सा, उबाऊ सा। तो आपको कैसा जीवन जीना है, सरस या नीरस? हमें सरस जीवन जीना है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है, स्वच्छ रखना है अपने आसपास के वातावरण को, और आपको भी स्वस्थ रहना है उसके लिए, ठीक है। कार्टून से क्या लाभ है? तो कार्टून को देखकर मन खुश हो जाता है, और इसके द्वारा नीरस और जो बोरिंग विषय, उबाऊ विषय भी सरस और रोचक बन जाते हैं, ठीक है। आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत करनी है और खुश रहना है अपने जीवन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कार्टून बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। वाक्य में ही और भी का भी प्रयोग हुआ है। आप भी ही और भी का उपयोग करके दो नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर ही और भी का उपयोग करेंगे। ही का प्रयोग जैसे मुझे आज ही दिल्ली जाना है, या सफलता मेहनत करने से ही मिलती है, इस तरह से लिख देंगे। भी का प्रयोग में हो जाएगा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूँगा। कोई भी आप वाक्य लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिभावक या साथी द्वारा बोले गए 4 वाक्यों का श्रुत लेखन लिखिए। यहाँ पर आपका डिक्टेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको श्रुत सुनने के बाद में आपको लिखना है, ताकि पता चले कि आपकी जो हैंड राइटिंग है या आपके जो शब्द हैं उनमें कहीं गलतियां तो नहीं हो रही, अशुद्धि तो नहीं हो रही। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 4 वाक्य आपके द्वारा बोले जाएंगे, साथी के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा, और आपको लिखना है। जैसे हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए, बड़ों का आदर करना एक अच्छी आदत है, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, दिए गए संवाद का कार्टून बनाइए। यहाँ पर संवाद दे रखा है, चांद पर लोग रहते तो क्या होता। एक बच्चा सोच रहा है, आप इमेजिनेशन करिए कि ऐसा कार्टून बनाना है आपको कि एक बच्चा कह रहा है कि अगर चांद पर लोग रहते तो क्या होता। दूसरा बच्चा बोलता, होता क्या, ऊपर से कचरा फेंकते तो हम पर गिरता। तो दूसरा बच्चा अपने इमेजिनेशन से, हम कई बार सोचते हैं एरोप्लेन से भी कचरा आता होगा, बचपन में हम सोचा करते थे, बट ऐसा जब हम एरोप्लेन में बैठे तब नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें अलग से वॉशरूम होता है, डस्टबिन होता है, और उसमें एक टैंक रहता है जिसमें वो कचरा मल जो होता है वो उसमें इकट्ठा होता रहता है, और जब वो लैंड करता है तो वहाँ पर उसे साफ़ किया जाता है। तो इस तरह से ये इमेजिनेशन है जो बचपन में हम सोचा करते थे। तो देखिए, आपको इस तरह से कार्टून बनाना है कि एक बच्चा सोच रहा है कि चांद पर लोग रहते तो क्या होता, तो दूसरी बोल रही बच्ची कि होता क्या। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर से अगर कचरा फेंकते तो हम पर गिरता, ये होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बढ़िया सा कार्टून बन करके रेडी हो चुका है, जिसे आप क्रिएट कर लें अपने गृह कार्य में, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार इमेजिनेशन वाला कार्टून है ये। तो इस तरह से डन होता है गृह कार्य 4 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा गृह कार्य 3 और 4 के कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे आपका बचा है एक लास्ट, इस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक तो हो चुके हैं। गृह कार्य 5 और 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके साथ आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका हो जाएगी डन।
तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।